everyone, welcome to Anupa Study Facts. Today we are going to discuss about वर्ग दो बिगनर्स के लिए आज ये सेशन है. आई होप आप लोग को पसंद आएगा. आज हम वर्ग दो बिगनर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है. लास्ट ईयर उनका टेट एग्जाम क्लियर हो गया था. उस टाइम तो उन्होंने थोड़ा सा एंथुसियाज्म में पढ़ा, लेकिन जब वर्ग दो का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, मेंस का कोई सिलेबस नहीं है, तो जो उनका मोटिवेशन है वो थोड़ा सा लो हो गया. तो आज उन लोगों के लिए ही और उनको मोटिवेट करने के लिए ये सेशंस लेकर आई हूँ. तो सबसे पहले ये एक सीरीज रहेगी जिसमें हम लगभग ऑल्टरनेटिव डेज में या वीक में 3 बार हम वर्ग दो के बारे में बात करेंगे. उससे क्या है, एक आपको मोटिवेशन भी रहेगा और एंथुसियाज्म बना रहेगा आप लोग का पढ़ने के लिए. तो सबसे पहले देखो, आपने टेट एग्जाम क्लियर करा है. इट मीन्स यू हैव टू कीप फेथ इन योर सेल्फ कि हमने आधी जंग लड़ ली है, बस आधी और बची है, वो हम इजीली क्रैक कर लेंगे. वैकेंसीज कितनी भी हो डजेंट मैटर, हम एक्चुअली वैकेंसीज पर जाएंगे ही नहीं कि वैकेंसीज कितनी है, हमें हमारा सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए. दैट इज इनफ. अब वर्ग दो का सिलेबस नहीं है तो हम क्या करें. तो देखो, वर्ग दो का जो सिलेबस नहीं है तो क्या पता उसमें रीजनिंग आए, मैथ्स आए, इंग्लिश हिंदी क्या आए, हमें वी डोंट नो एनीथिंग. बट व्हाट वी कैन डू, हम केवल इतना कर सकते हैं कि हम अपनी सब्जेक्ट्स पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं. जो जिस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, तो हम उस चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं. अब वो कैसे कवर करें, हमने बहुत समय से पढ़ाई नहीं की है, हमारा मन नहीं लग रहा है और हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं चलो आज से नहीं कल से पढ़ लेंगे. जैसे मैंने सीटेट के टाइम पे किया था, मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया है. अगर नहीं देखा है तो सीटेट जर्नी वाली वीडियो एक बार देखिएगा, आपको देखना अच्छा लगेगा. तो हम यही सोचते रहते हैं कि आज नहीं कल पढ़ेंगे, कल नहीं परसों, या ऐसा सोच के अभी नहीं शाम को पढ़ेंगे. शाम में सोचते हैं अरे नाइट स्टडी करेंगे, फिर रात में नींद आने लगती है. देखो, सबके साथ होता है, कोई ऐसा नहीं है जो ऐसे कर लेते हैं ओवरकम इस चीज़ को, भाई वो अच्छी बात है. लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं, जो एक आम इंसान है, जनरल लोग हैं, उनके लिए आज वीडियो है. सबसे पहले क्या करना है, हमें हमारे ब्रेन को उस तरीके का फंक्शन करने को एक्टिवेट करना है कि भाई तुमको पढ़ना है. अब डायरेक्टली हम ब्रेन को बोलेंगे कि तुम्हें पढ़ना है तो वो इतना सीधा नहीं है कि हमने उसे कमांड दी कि तुमको पढ़ना है, वो पढ़ने बैठ जाए. तो हम क्या करेंगे, उसको आदत है मोबाइल की, है ना. अभी तक हम लोगों ने 1.5 साल से भाई मोबाइल ही चला रहे थे. तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम उसको मोबाइल देंगे, लेकिन हम उसको छोटी छोटी चीज़ों से फंक्शनिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पर डालेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो उसके थ्योरी देखेंगे. मैथ्स के हैं तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. साइंस के हैं तो पहले थ्योरी रीड करेंगे, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. तो आपको मोबाइल देना है, अपने ब्रेन को कमांड देनी है कि तुमको मोबाइल मिल रहा है, लेकिन तुमको क्या पढ़ना है, तुमको मैथ्स की एनसीईआरटी करनी है, या आज मैथ्स के केवल 10 क्वेश्चन, बस ज़्यादा नहीं करना है, केवल 10 क्वेश्चन सॉल्व करने. फिर जैसे ही 10 क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो हम हमारे ब्रेन को बोलेंगे यार तुमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अरे वाह, चलो 10 क्वेश्चन और सॉल्व करते. देखो, ये होता है. आप लोगों को ये लगेगा कि यार ये क्या चल रहा है, लेकिन ब्रेन हमारा ऐसे ही फंक्शन करता है. हम उसको छोटे छोटे से काम देते रहेंगे और छोटे छोटे से, और उस पे ना अपने आप को रिवॉर्ड करो. रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की थ्योरी अगर आपने सीडीपी में पढ़ी होगी, बहुत काम करती है. छोटे छोटे से गोल्स दो, छोटे छोटे से गोल्स पूरे होने पर रिवॉर्ड दो. सपोज एक चॉकलेट का रिवॉर्ड दो. सपोज अरे तुमने ये कंप्लीट कर लिया तो तुमको ना इंस्टाग्राम चलाने मिल जाएगा. बहुत लोग जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं तो उनको 10 मिनट मिल जाएगा. ऐसा करके कुछ भी दो. तो जब आप स्टार्ट करोगे, क्योंकि अभी तक हमने क्या करा है, अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब हम शुरू कर रहे हैं, शुरू से शुरू कर रहे हैं. तो अब हमें हमारे ब्रेन को वो चीज़, वो फंक्शन, वो कमांड देनी होगी कि हमारा ब्रेन पढ़े. वो कब पढ़ेगा, जब हम उसे छोटे छोटे से टास्क देंगे. आप बताइए, अगर आपको घर पे कोई बड़ा सा टास्क मिल जाए, क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे? नहीं. लेकिन अगर उसी बड़े टास्क को छोटे छोटे से ब्लॉक्स में बांट दिया जाए तो थोड़ा सा और उसके बाद रिवॉर्ड वाली बात आ जाए तो हमारा ब्रेन, हमारा मन, हम भी करने लग जाएंगे. तो जब आप 6th की एनसीईआरटी करेंगे, आपको लगेगा हाँ यार मुझसे ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मुझसे बन रहा है.
आपको अपने अंदर एक बहुत मोटिवेशन आएगा। देखिएगा, आप यकीन मानिए, आप मुझे खुद वीडियो के कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था कि वाकई में हमारा ब्रेन इस तरीके से फंक्शन करता है। फिर लगभग 3 से 4 दिन दो उसी चीज़ को कि हाँ ठीक है, आज हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, किसी दिन थ्योरी कर ली, किसी दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, ऐसे करके जब लगभग 5-6 दिन हो जाएंगे तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कहेगा कि क्यों आज तुमको 7th की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं करनी क्या। देखना, बिल्कुल लिख के ले लो ये बात आप, कि आपका ब्रेन खुद को कमांड करेगा कि यार आज ना हम ऐसा करते हैं, क्लास 7 की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाते हैं। एसएसटी से हैं तो मतलब पहले थ्योरी फिर एमसीक्यूज, या आप मैथ्स से हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपका ब्रेन कहेगा, फिर आपका मन लगने लगेगा। जो आप 5-5 घंटे सोशल साइट्स पे करते थे ना अपना डिवोट, वो 5-5, 6-6 घंटे आप अपनी पढ़ाई में डिवोट करेंगे। तो थोड़ा सा हमें ऐसा नहीं, देखो क्या होता है, जैसे हमने तैयारी शुरू करने का मन बनाया तो जो हमारी गलती रहती है वो बेसिकली ये रहती है कि हम बहुत स्टैंडर्ड बुक्स पे पहुंच जाते हैं। जैसे सपोज मैंने 6 महीने से कुछ ना पढ़ा हो, ठीक है, और ऑल ऑफ सडन मुझे किसी ने बोला या मेरे माइंड में आया है, जो भी कुछ है, मुझे ऐसा लगा कि चलो हम तैयारी शुरू कर लेते हैं। अब मैं किसी स्टैंडर्ड बुक्स पर चली गई, बहुत स्टैंडर्ड, वो ऑथेंटिक है नो डाउट, बट बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, मतलब उसकी जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी क्लिस्ट है, थोड़ी सी टफ है। तो हमारा ब्रेन खुद उस तरीके का चीज़ें ग्रास्प नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने 5-6 महीने से कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो हम थोड़ी इजी चीज़ें देंगे। ऐसा नहीं है 6, 7, 8 की एनसीईआरटी बेकार नहीं जाएगी, पढ़ाई तो वैसे भी कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन वर्क 2 के लिए 6, 7, 8 की आप बुक्स उठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, आप बुक्स में से मैच करना, बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो भले हमको लगते नहीं है लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप 7th की करेंगे, फिर धीरे धीरे 8th की करेंगे, फिर क्या करेंगे 6, 7, 8 तक तो आप खुद से कर सकते हैं। अगर आप कोई कोचिंग ले रहे हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स लिया है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि टीचर्स आपको अच्छे से बताएंगे, उनकी वीडियोज़ रहेगी, उनका शेड्यूल रहेगा, वो आप उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बोलूँगी कि आप 9th की सपोज हम फर्स्ट चैप्टर ले लेते हैं मोशन फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसे 3 साइंस की बात हो रही है, तो हमने फिजिक्स से शुरू करा, क्योंकि अब हमारा ब्रेन ट्रेंड हो गया है पढ़ने के लिए। वो कब तक हो जाएगा? लगभग 15 दिन में हो जाएगा। और जो आपको 6th क्लास की 3 से 4 दिन लग रहे थे, 7th 8th आप बहुत जल्दी कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारी जो ग्रास्पिंग पावर है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो 9th का आप क्या करेंगे, जैसे आपने मोशन टॉपिक लिया, तो मोशन टॉपिक सबसे पहले आपने यूट्यूब पर डाला और उसका 1 शॉट देखा। वहाँ पे लगभग 1.5 से 2 घंटे का 1 शॉट है। लगभग आप 2 से 3 टीचर सबसे जो टॉप मोस्ट आते हैं उसमें से आपने उन दोनों तीनों को सुन के देखो, 5-5, 10-10 मिनट दो, ऐसे नहीं कि बस स्क्रॉल कर दिया। आप उनको अच्छे से सुनो, समझो कि क्या आपको उनका समझ आ रहा है। फिर केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर ले लो, फिर ऐसे ही बायोलॉजी का कोई सा एक चैप्टर ले लो, और ऐसे करके आप अपने टीचर डिसाइड कर लो। क्यों? क्योंकि अब आप कर रहे हो सेल्फ स्टडी, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लेंदी हो जाए, बट इस चीज़ को समझना कि जब आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के 1-1, 2-2, 3-3 टीचर्स को देखा और उसमें से आपने 1-1 टीचर को फाइनलाइज कर लिया, ठीक है, यूट्यूब से। फिर उसके बाद आप ये लगभग 1 दिन में सेशन ये पूरा हो जाएगा। आप जल्दी कर लें तो और अच्छी बात है, लेकिन हाँ कम से कम थोड़ा ठहराव रखें, थोड़ा सा चीज़ें समझना। ऐसा नहीं कि सर उन्होंने बेचारे ने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया और वो चैप्टर पे स्टार्ट ही करें और आप मज़ा नहीं आ रहा, छोड़ो, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे नहीं। थोड़ा ठहराव रखो। स्टडी में थोड़ा सा पेशेंस भी ज़रूरी होता है। थोड़ा सा प्रेशर, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ा सा एंथुसियाज्म मिलकर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हेल्प करते ही करते हैं। तो आपने ऐसे करके अपने टीचर सेलेक्ट कर लिए। फिर आप ऐसे शुरू करेंगे कि अब आज मुझे मोशन टॉपिक करना है। मैंने कॉम्बो ऑफ चैप्टर्स बनाई है एक वीडियो, वो आप ज़रूर देखना। उसमें मैंने आपको ये बताया कि किस चैप्टर के साथ आप कौन सा और चैप्टर लेंगे, मतलब 2 चैप्टर, तो आपको हेल्प होगी। जैसे मोशन के साथ आपको दूसरा टॉपिक क्या लेना है, तो आप उनकी वीडियोज़ देखो। वीडियोज़ लगभग 1.5-2 घंटे की रहेगी, 1.5 या 1.75x स्पीड पर आपने उनको देखा। फिर उसके बाद
या तो साथ के साथ नोट्स बनाओ अगर आप नॉर्मल स्पीड पर देख रहे हो, और अगर आप जल्दी जल्दी में देख रहे हो तो केवल एक पेन ऐसे नॉर्मल लेके रखो कि हाँ ठीक है, ऐसे देखो यार ये सब चीज़ें ना बहुत नॉर्मल होती हैं, बहुत बेसिक होती हैं, बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को नहीं भी पता है, लेकिन ये सब चीज़ें बहुत काम करती हैं। जब जैसे हमने पेन लेकर रखी तो हम चीज़ें जब पॉइंट आउट करेंगे या हम उन चीज़ों को लिखेंगे, जैसे सपोज उन्होंने कोई फार्मूला बोला जो कि हमें आ रहा था लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं आता लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, तो फटाक से एक वहीं पे हमने नोट कर लिया, पेपर पेन लेकर बैठे। अब हम अगर ऐसे सुस्ते से बैठे हैं, मोबाइल हमने सामने रख लिया, हम वीडियो देख रहे हैं, झोंका आ गया नींद का, फिर क्या करेंगे, एक नैप लग गई फिर। तो इस तरीके से नहीं, थोड़ा पेपर पेन लेकर बैठो, थोड़ा सा अच्छे से करो और डे बाय डे उस चीज़ को इम्प्रूव करो। फिर नेक्स्ट डे मोशन करा तो अब नेक्स्ट डे आपको वीडियो लेके नहीं बैठना है, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, जो मैं बुक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, चैनल पर वीडियोस अपलोडेड है, देख लीजिएगा। आप MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, फिजिक्स में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर जो चीज़ें नहीं आएंगी वो क्वेश्चन आप यूट्यूब पर, गूगल पर डालेंगे, एज इट इज़ उसका आंसर आ जाएगा, उसको समझने की कोशिश करेंगे, वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ऐसे करते करते आपकी 9th क्लास की जर्नी शुरू हो जाएगी और जून मंथ का एंड आ जाएगा। इतने में आपका नोटिफिकेशन सिलेबस आ जाएगा और आप तब तक एक रिदम में आ चुके होंगे अपनी पढ़ाई की। आप सोचे नोटिफिकेशन आएगा, सिलेबस आएगा, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूंगा, तब एक रिदम नहीं रहेगी। आप सोचें एकदम से आपका ब्रेन वो चीज़ सब कुछ ग्रास्प कर ले तो नहीं होगा। और अगर जिनका हो जाता है वो अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों का नहीं होता, स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो थी। मैथ्स में भी आपको सेम करना है, SST में भी आपको सेम वर्क करना है। आप जिस भी सब्जेक्ट से बिलोंग कर रहे हैं, इंग्लिश से, हिंदी से, SST से, जिस भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग बस प्रोसेस सेम रखनी है। थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करें। ऐसा नहीं कि दिन भर पढ़ते रहे, दिन भर मोबाइल चलाएं, दिन भर सोते रहे। कोई भी काम अति में अच्छा नहीं होता। सब चीज़ों को एक बैलेंस लेकर चले, बैलेंस डाइट लें। गर्मी बहुत है तो 2 बार शार ले लें, पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। उस चीज़ को एंथुसियाज्म की तरह लें, मज़े की तरह लें, जोश की तरह लें और बस पढ़ते रहें। तो चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन, ये छोटी छोटी सी टिप्स अच्छी लगी हो। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।